नवाज शरीफ साहब को फेवर मिल रही है। लेकिन मुझे जो उनके आदात हैं, जितने मैंने उनके तफसील से देखा, क्योंकि लोग मेरे से आके या नवाज शरीफ ही पूछते थे या और 2-4 लोगों का पूछते थे, तो ये मेरे चूँकि रूटीन के जायचे हैं, जो मैं रूटीन में देखता रहा हूँ, तकरीबन डेली की बेसिस पे देखता रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब को लंबे अरसे तक तो रिलीफ नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब प्रीमियरशिप पे तो नहीं आते, उसके तो चांस नहीं है। बाकी आगे अल्लाह की मर्जी, वो मौजज़ा कर दे। अगर अल्लाह ताला एनर्जी पैटर्न्स को बदल देगा तो मैं ही वही होऊंगा जो कह रहा हूँ कि भाईजान एनर्जी पैटर्न ये कह रहे हैं। मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता सर, मेरा काम डाकिए का है। जो डाक वहां से आएगी एनर्जी की शक्ल में, मैं उसको ले जाके जिसकी होगी वहां तक पहुंचा दूंगा। दैट्स इट। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं, और डाकिया जो उसका रिजल्ट कार्ड लेके आए वो कहे कि जी मैं पास कराया मुंडे नु, तो वो तो नहीं होता सर। तो अगर मैं किस बात का क्लेम करूं, मेरी मर्जी से अच्छा भी नहीं होता, मेरी मर्जी से बुरा भी नहीं होता। तो इसलिए मैं आई नेवर क्लेम कि जी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने कहा था हो गया। भाई हो गया, अल्लाह दी मर्जी नाल हो गया, मेरी मर्जी नाल होना। सर अल्लाह दी मर्जी, अगर अल्लाह कराना चाहेगा तो जरूर करा देगा। मेरे पास तो कैलकुलेशन है सर। मैं हालात की बुनियाद पे तो बात करनी, मैं ना आईके के बारे में हालात की बुनियाद पे जो है वो तज्जिया देता हूँ, ना मैं जो है वो किसी और के बारे में हालात की। ज़मीनी हक़ाइक़ तो आईके के खिलाफ है। अगर मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देखूँ तो आईके को तो बाहर ही नहीं आना चाहिए। और इसी तरह नवाज शरीफ की फेवर में है, तो ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ देखूँ तो नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बल्कि वो तो वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। वो तो कौम मुत्तहिदा दे सदर भी बन सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। करना अल्लाह ने है सर। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक मुझे ऐसा कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ साहिबा जो है ना, वो सियासी तौर पे मुझे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो डेंट डालती हुई नज़र नहीं आ रही। मरियम से कहीं ज़्यादा मजबूत जायचा है हमज़ा का। मरियम से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमज़ा साहब जो हैं, वो उनकी ग्रिप जो है वो लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी मजबूत हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। हमज़ा जो है वो अच्छी हाई ग्राउंड्स के ऊपर खड़े होंगे। मरियम साहिबा मुझे बैक फुट पे जाती हुई नज़र आ रही है। हमज़ा के चांसेस अभी तो नहीं है। अभी तो कम से कम अगले जो है 1 डेकेड तक तो मैं नहीं देख रहा। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह कुछ भी करा सकता है। हाँ, हमज़ा साहब लोकल पॉलिटिक्स मैंने कहा है कि जी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। गो के सीएम भी वो नहीं बन रहे, लेकिन अच्छा रोल प्ले करेंगे। देखिए जी, इमरान खान की रिहाई होगी तो डील की वजह से ही, ये तो पक्की बात है। अब किस तरह होती है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वजह से होती है, किसी वजह से होती है, उसके चांसेस वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या बनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं जो आईके के ज़ायचे को जानता हूँ, आईके झुकेगा नहीं, आईके गिरेगा नहीं। ही इज़ अ मैन ऑफ आयरन नर्व्स, ही इज़ अ मैन ऑफ स्टील नर्व्स। वो नहीं गिरेगा, और ऐसी कोई डील करके भी नहीं जाएगा जिसमें उसकी इज्जत जाती हो। उसके आईके के ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ज़ायचा नहीं देखा। बहुत सारे पॉलिटिकल ज़ायचे देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। तकरीबन जो है वो बड़े सारे जितने ज़ायचे हैं, वो अल्लाह की मेहरबानी है। वो किसी न किसी के कहने पे या डायरेक्ट देखे हैं मैंने। और मुझे आईके का ज़ायचा वैसा नज़र ही नहीं आता था। 2 ज़ायचों ने मेरी ज़िंदगी में जो है वो बड़ा मेहनत करने का मौका दिया है, जिनको मैंने बड़ी तफ़सील से पढ़ा। एक आईके है, एक ज़रदारी साहब है। दोनों के ज़ायचे जो है ना, ये मेरी किताब में बड़े मुश्किल ज़ायचे हैं और बड़े कमाल के ज़ायचे हैं। सरदारी साहब की सेहत के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रदारी साहब की सेहत के ऊपर, लेकिन ये है कि उनकी चीज़ें बहरहाल अच्छी हैं। मैं मतलब ऐसे ही नहीं कहा, ज़ाहिर-सी बात है ज़रदारी साहब का ज़ायचा जितनी दफ़ा मैंने देखा है, तो हर बार कोई नई चीज़ ही मिलती है मुझे। पॉलिटिकल तो नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कुर्बत के आसार हैं ज़रूर। पॉलिटिकल मैच तो नहीं बनता किसी सूरत भी, लेकिन ठीक है,
गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हर शख्स में होती हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स, गॉड विल डू बेस्ट। करना अल्लाह ने है सर, और वही मालिक है, वही कारसाज़ है, उसी ने करना है और किसी ने कुछ नहीं करना। जो करता है वो अल्लाह करता है। मेरा काम अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ना है और बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने अभी अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो रही हैं। पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल होने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान अपने स्टेटस पे आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। 2 आइडेंटिटीज़ को हम हमेशा से ना मर्ज करते हैं या एक तरह समझते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। पाकिस्तान का राइज़ कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और पाकिस्तानियों को मुश्किलात किसी ख़ास वजह से हैं। उसके लिए अल्लाह बेहतर करने वाला है। जैसे-जैसे कौम के अंदर ये चीज़ें, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बढ़ेगा, अल्लाह के करीब होते जाएँगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। वो एक ही बात जो मैंने अर्ज़ की थी कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है और वो ही है और कुछ भी नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें आप। लेकिन ठीक है, गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हर शख्स में होती हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स, गॉड विल डू बेस्ट। करना अल्लाह ने है सर, और वही मालिक है, वही कारसाज़ है, उसी ने करना है और किसी ने कुछ नहीं करना। जो करता है वो अल्लाह करता है। मेरा काम अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ना है और बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने अभी अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो रही हैं। पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल होने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान अपने स्टेटस पे आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। 2 आइडेंटिटीज़ को हम हमेशा से ना मर्ज करते हैं या एक तरह समझते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। पाकिस्तान का राइज़ कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और पाकिस्तानियों को मुश्किलात किसी ख़ास वजह से हैं। उसके लिए अल्लाह बेहतर करने वाला है। जैसे-जैसे कौम के अंदर ये चीज़ें, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बढ़ेगा, अल्लाह के करीब होते जाएँगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। वो एक ही बात जो मैंने अर्ज़ की थी कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है और वो ही है और कुछ भी नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें आप।